इस बार संसद सत्र की शुरुआत ऐसे मौके पर हुई जब भारत में आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं। 25 जून 1975 की लोकतंत्र के लिए वो मनहूस और काली तारीख थी, जब इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने संविधान पर हमला करके लोकतंत्र को काल कोठरी में बंद कर दिया था। और इत्तेफाक देखिए, जो कांग्रेस 1975 में देश के संविधान को इमरजेंसी की दलदल में ढकेलने के लिए जिम्मेदार है, वही कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां संविधान की मिनी कॉपी लेकर संसद भवन में प्रदर्शन कर रहे थे। यानी संविधान और आपातकाल के मुद्दे पर अब सदन में बवाल मच चुका है। इसी पर आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं, इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। लोकतंत्र के मंदिर में सांसदों के शपथ ग्रहण से सत्र की शुरुआत हो चुकी है। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ले चुके हैं और इसी के साथ वो विपक्ष को नसीहत भी दे चुके हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। एक तरफ पीएम मोदी आपातकाल का जिक्र करते हुए विपक्षी सांसदों को नसीहत दे रहे थे, तो दूसरी तरफ सदन में संग्राम का ट्रेलर भी दिखने लगा। 18वीं लोकसभा के फर्स्ट डे फर्स्ट शो में विपक्षी सांसद संविधान की कॉपी के साथ सदन के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। यानी पीएम मोदी ने जैसे ही आपातकाल का मुद्दा उठाया, राहुल गांधी संविधान को हथियार बनाकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। धन्यवाद। विपक्ष की तरफ से पहले ही ये इशारा दे दिया गया है कि इस बार सत्ता पक्ष को विपक्ष का आक्रामक रूप देखने को मिलेगा। यानी संसद सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी उम्मीद है, जिसकी रणनीति पहले ही तैयार हो चुकी है। मैं उनको पूर्वार्ध में कल के दिन 25 जून 1975 की तरफ लेके जाऊंगा, फ्लैशबैक में, जब उनकी दादी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने गौरव में जनता ने हमारे और संविधान को कुचल दिया था, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट कर दी थी और आपकी भी प्रेस पर सेंसरशिप लगाई थी। उस जमाने में ये आप लेके चल रहे होते तो मैं तो जेल जाता, लेकिन आप भी जेल जाते। इसलिए दुष्यंत ने कहा था कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं, इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। देखो 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं।
दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से ही विपक्ष लगातार अपनी सक्रियता दिखा रहा है। खास तौर से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी के अलावा आरजेडी और आप नेता एनडीए सरकार पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं और उन मुद्दों का भी जिक्र कर रहे हैं जिसके दम पर सदन में सरकार को घेरने की तैयारी है। संसद में विपक्ष के मुद्दे यानी नीट में गड़बड़ी, पेपर लीक, प्रोटेम स्पीकर के साथ अग्निवीर योजना और शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव के साथ आपराधिक कानून, ये वो मुद्दे हैं जिसका तोड़ निकालने के लिए एनडीए सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। यानी जो तस्वीर सदन में पिछले 10 सालों में नहीं दिखी, अब वही तस्वीर आपको अगले कुछ दिनों में दिखने वाली है, जिसका ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको सांसदों के शपथ ग्रहण की कुछ तस्वीर दिखाते हैं जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। और चर्चा इसलिए क्योंकि किसी ने मातृभाषा हिंदी में शपथ ली तो किसी ने संस्कृत में, तो कोई पंजाबी में शपथ लेते नजर आए। कंगना रनौत, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूं, ईश्वर की शपथ लेती हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। अहम बांसुरी स्वराजः यह लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः ईश्वरस्य नाम्ना शपे यद अहम विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। अहम भारतस्य प्रभुताम् अखंडतां च अक्षुण्ण रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वहिष्यामि। मैं मनीष तिवारी जो लोकसभा का मैंबर चुनिया गया हाँ, ईश्वर की सौं खांदा हाँ कि मैं कानून राही स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा, भारत की सर्व समर्था अते अखंडता नूं कायम रखांगा अते जिस अहुदे नूं मैं संभालण वाला हाँ उस दे कर्तव्यां नूं श्रद्धापूर्वक निभावांगा।